वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम मिलने आए हैं मेहरा जी से। ये ऐसी शख्सियत जो 35 साल से 35 साल से LIC के क्षेत्र में अपने काम से एक छाप डाल रही है, जिन्होंने 2000 से भी ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाइड सेवा दी है। वो बोलते हैं मैं अच्छी सेवा देता हूँ, यही मेरी सफलता का राज है। उन्होंने बहुत सारे क्लब अचीव किए हैं। अगर हम LIC के टॉप 3 क्लब की बात करें तो डिवीजन मैनेजर, जोनल मैनेजर और चेयरमैन, तो टॉप में आता है चेयरमैन। कई बार उन्हें चेयरमैनशिप हासिल की है और इन्होंने अपनी सफलता में अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ का जो प्रीमियम, नया प्रीमियम हर साल में अचीव उन्होंने 2019 में किया है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरा बेटा 11 साल का है तेजम। कभी कभी मैं समय नहीं देता, बट वो पिछले 8 साल से बच्चों को लेकर उनका रनथॉन साइकिलिंग ग्रुप है और रोज सुबह अपना 1 से 1.5 घंटा 5 से 25-50 बच्चों को लेके जाते हैं। उनको अपना निस्वार्थ भाव से वो देते हैं। तो उनको वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यस, वेलकम। थैंक यू। तो चलिए, आज हम उनको, उनकी सफलता की स्टोरी हम हर सफल इंसान की स्टोरी हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आज उनकी एक सफल स्टोरी, उनका जीवन प्रवास 35 साल से 35 साल से वो कर रहे हैं, तो हम उनको पूछते हैं। फिर से एक बार आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलो, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके बचपन से। आप कहाँ से है, कौन से विलेज से है और वहां से यहाँ पनवेल जैसी नई मुंबई के अच्छे शहर में कैसे पहुंचे? मैं सर एक पिथौरा, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ करके है, उधर एक नौतस करके गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने नई मुंबई में ज्वाइन किया। तो उनके साथ हम 1970 में पनवेल में आ गए थे। तो 1970 से मैं पनवेल में हूँ। अच्छा, तो एक आर्मी मैन का बेटा हमारे साथ है। आर्मी, जिन्होंने देश की सेवा की, आर्मी उनके पिताजी ने। तो चलो, देश का सेवा का जज्बा खून में ही है इनके। चलो, बहुत बहुत अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपकी LIC की जर्नी जो है, इंश्योरेंस एडवाइजर, और एक कहाँ से शुरुआत हुई? सर मैं जॉब करता था पहले। कहाँ पे जॉब करते थे? मैं मर्क में जॉब करता था, मर्क इंडिया लिमिटेड कॉलेज में। तो एक बार कंपनी का स्ट्राइक हुआ, तो तभी मुझे लगा कि आपने को कुछ और करना चाहिए करके। तो मैंने पेपर में पढ़ा। तो मैंने फिर वो पेपर में ऐड था सांता क्रूज का। तो मैं सांता क्रूज गया। तो उन्होंने बोला कि आपका नियरेस्ट ब्रांच है पनवेल, नहीं तो पेन। तो मैंने फिर पनवेल में जाके अपना उधर जाके जो भी फॉर्मेलिटी पूरा किया और मैंने अपना एजेंसी चालू किया। क्योंकि ये एजेंसी मैंने क्यों ली कि मुझे और ऐसे टाइम में जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपने को और इनकम होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, 1990 से 2000 तक जॉब के साथ में LIC का भी काम किया। अरे वाह, कितना साल हुआ टोटल? 10 साल। 10 साल। हाँ, तो 10 साल फिर 10 साल के बाद मैंने मेरा जॉब छोड़ के इसमें फुल टाइम मैंने काम किया। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये लर्निंग है दोस्तों। क्योंकि अभी देखो, कोरोना का पीरियड चल रहा है, बहुत लोग जॉब से परेशान हैं, कुछ जॉब जा रही है। तो देखो, इन्होंने क्या किया, जॉब के साथ पैरेलल अपना बिजनेस शुरू किया, जो बेस्ट सजेशन हम सबको देते हैं या सब एक्सपर्ट्स देते हैं। और 10 साल उन्होंने उसमें अपना जमाया, अच्छी खासी अर्निंग चालू किया। उसके बाद उन्होंने जॉब की क्विट किया। तो सही वे से आपने किया। चलो, बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर आपकी LIC की सफलता के शिखर पर जो आपने स्टार्टिंग हमने बताया, तो वो स्टेप आप कैसे थोड़ा सा विस्तृत हमें बताएंगे? किस तरह से आप सब LIC की सफलता की सीढ़ी, मतलब चेयरमैन तक एंड, और 1 करोड़ का आपने जो प्रीमियम हासिल किया 2019 में, वो सफलता का रास्ता मुझे मालूम है कि सहजता से आपने हासिल नहीं किया। कि जो भी सफल होते हैं उनमें झगड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो थोड़ी सी आपकी सफलता की जर्नी हम सुनना चाहेंगे। कस्टमर, हमारे जो व्यूअर्स है, वो भी जानना चाहते हैं। सर देखो कि सबसे पहले कि जब से मैंने LIC स्टार्ट की है, तब से मैंने लोगों को सर्विस देना चालू किया है। अच्छा, ओके। और मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला है। ओके। कि आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगा, जो भी एक्चुअल मैं बताता हूँ। और उसमें मैं आज तक फर्म हूँ। सच बोला है हमेशा। ओके, सच बोला है। तो उसके लिए क्या है कि जो कस्टमर मैं बताता हूँ, जब भी कुछ ऐसा कुछ नया प्लान आता है, कुछ आता है, तो मैं लोगों को बताता हूँ। तो जब भी मैंने 1 करोड़ का प्रीमियम किया था, तो एक अच्छा प्लान आया था। तो मैंने उसके बारे में बहुत स्टडी किया
और स्टडी करने के बाद मैंने जब सभी को, मेरे कस्टमर को मैंने बताया कि ये अच्छा है, तो मेरे जो कस्टमर ने पैसा डाला और मेरा मतलब बहुत उनको समझाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही बार में हो जाता है करके, 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट, 4 विजिट, 5 विजिट, मैंने 5-5 अच्छे विजिट भी किए हैं। तभी मुझे कोई मतलब किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 15 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 40 दिया। तो ऐसा करके मेरा 1 करोड़ का प्रीमियम 1 साल में कम्प्लीट हो गया। क्या बात है। देखो उन्होंने 2019 में जो 1 करोड़ प्रीमियम, बहुत ही मुश्किल होता है, 1 करोड़ यानी बड़ी रकम होती है, 100 लाख रुपीज। तो उन्होंने सफलता का राज हमें 3-4 शब्दों में बताया। एक तो उन्होंने सच बोला, उन्होंने सेवा एज लोगों को सर्विस देना उनके किया और उसका स्टडी किया। और जो चौथा पॉइंट अगर आता है जो बिजनेस मैंने देख रहे हैं कि उन्होंने परसिस्टेंस, निरंतरता से उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि 1 बार में क्लोजिंग नहीं होती है, जो बिजनेस मैंने जानते हैं, निरंतरता से सेवा देना पड़ती है, फॉलोअप लेना पड़ता है। तो 5वीं 6वीं बार उन्होंने 5,000 से लेकर 20,000 तक उनको प्रीमियम मिला। बहुत सही आपने बताया। तो मुझे नेक्स्ट एक पॉइंट और क्या है कि ये इंडस्ट्री में आपके पास अगर नॉलेज नहीं रहेगा कोई भी प्लान के बारे में, कुछ के बारे में, तो जब तक आप सामने वाले कस्टमर को उसका नीड फुलफिल नहीं करते हैं या उसका जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आप उसका आंसर भरा नहीं देते, तब तक आपका क्लोजिंग नहीं होता है। तो आपको क्लोजिंग करने के लिए कोई भी चीज के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सही बताया। जैसे हम बिजनेस कोचिंग में सिखाते हैं NDP, नीड डिजायर प्रॉब्लम, उन्होंने एक शब्द यूज किया, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, NDP प्रॉब्लम, और फिर उसके अंदर डिजायर आएगी तो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। एक बिजनेस का बड़ा सीक्रेट इन्होंने इंटरव्यू में बता दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे नेक्स्ट सवाल ये पूछना है, आप चेयरमैन कैसे पहुंचे थे, वो आपका सफर हम सुनना चाहेंगे। सर, चेयरमैन क्लब का रहता है कि हर साल अगर आप कंटिन्यू 5 साल 100 या 110 लाइव करते हैं। अच्छा, 5 साल का, 5 साल कंटिन्यू करना है आपको, 100 के ऊपर लाइव करना है, और तो आपके फिर 5 साल में आप चेयरमैन क्लब बन जाते हैं। अरे वाह। तो वो सफर आपने कैसे किया, मतलब तो उसमें क्या आपको बाधाएं आई, मतलब क्योंकि बाधाएं तो आई होंगी, उन बाधाओं के बावजूद आपने क्या बाधाएं, उस बाधाओं को आपने कैसे ओवरकम किया। हाँ ठीक है, तो आपने चेयरमैन क्लब का अचीव किया। तो चेयरमैन क्लब जो इंडिया का टॉप मोस्ट है, जैसे आप चेयरमैन क्लब, हाँ टॉप मोस्ट DM डिवीजन मैनेजर, जोनल मैनेजर और चेयरमैन, तो वो 5 साल आपने जो अचीव किया, वो अपनी सफलता कैसी पाई, उसकी सफलता और बाधाओं क्या आई, उसकी कहानी हम सुनना चाहेंगे। क्या कि सर, 1 साल में 110, 115, 120 लाइव करना बहुत मुश्किल बात रहता है। मतलब पॉलिसी नहीं, लाइव मतलब उतने लोगों का पॉलिसी निकालना, नया न्यू पॉलिसी। तो अगर समझो आप 110, 105 हर साल निकालते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर समझे आपने 1 साल में 110 निकाले, तो अगले साल उसमें से जो लैप्सेस जाता है ना, उसको भी आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो कम से कम 110 का टारगेट रहेगा तो आपको 120, 125, 130 लाइव हर साल करनी पड़ती है। ये कंटिन्यू 4 साल करके 5 साल में आपको सेम क्लब मिलते हैं। तो फिर उसमें अपने को अच्छा बेनिफिट मतलब क्लब जैसे जैसे अपने को क्लब मिलता है, ऐसे अपने को बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। तो चलो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने 5 साल में अगर 100 पकड़ा तो 500 लोगों के जीवन में LIC जो इंश्योरेंस का चीज है, लोगों का लाइफ इंश्योर्ड किया। आप लोगों का लाइफ इंश्योर करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी लाइफ इंश्योर हो जाता है, आपका भी अर्निंग हो जाता है। जी। बहुत अच्छा। तो मेरा अगला सवाल यह है, ये जो आपका जर्नी है 35 साल बड़ा है, इसमें आपका फैमिली का मेंबर का कैसे सपोर्ट है? नहीं, मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें, क्योंकि मैंने 89 में शादी की और लगभग 89 में मैंने LIC ज्वाइन की। ओके। तो क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि फैमिली को टाइम देना बहुत, मतलब क्या होता है, मैं जॉब भी करता था, उसका फैमिली भी मेरी है, और उसके बाद फिर LIC भी है। तो मैंने क्या किया कि इसमें सोल्यूशन के लिए मैंने जब से मैंने एजेंसी लिया, तो मैंने वो दिन से ही मेरे पास एक असिस्टेंट मैंने रख दिया। तो उससे क्या होता था कि लोगों को मालूम नहीं था कि मैं जॉब कर रहा हूँ करके, क्योंकि जो भी काम था ना उनका दूसरे दिन तीसरे दिन होता था। तो इसमें क्या है कि सब गिव एंड टेक पॉलिसी है, अगर आप कुछ दे सकते हैं तो देना चाहिए। उससे आपको जो इनकम आता है तो आप सोचो कि अकेले खाएंगे तो नहीं होता है, मतलब ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि मतलब आपको कैसा सर्विस देना है। तो अगर समझो जो भी आपको अगर वो 1 रुपया आता है तो उसमें से 10 या 20 रुपया आपको खर्चा करना ही चाहिए। बहुत बड़ा सीक्रेट बताया इन्होंने। संदीप महेश्वरी का कि मैंने वीडियो दिखा था, उन्होंने भी अपनी स्टार्टिंग की स्टोरी में बताया था कि एक लेडी को उन्होंने हायर किया था, उसको कुछ 10-15 हजार देते थे, तो उनका बिजनेस बढ़ रहा था। बाद में उनको लगा कि यार 10-15 हजार में इसको क्यों दूं, मैं खुद करूं। तो उन्होंने अकेले ने किया, तो 3 साल उनका बिजनेस स्टकअप हो गया था। तो ये सीक्रेट अननोइंगली आप बता रहे। तो यही सीक्रेट है दोस्तों, अगर आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दोगे, तो वो जॉब करते थे उनका उन्होंने बहाना नहीं बनाया, नया एक्सक्यूज नहीं दिया, एक असिस्टेंट रखा, उसको पेमेंट रखा, कस्टमर को अच्छा सर्विस दिया,
तो उस जो एम्प्लॉय रखा उसका भी फायदा हो गया, कस्टमर को भी सर्विस अच्छी मिल गई और वो भी ग्रो हो गए। तो बहुत बड़ा सीक्रेट आपने बताया। और उसके बाद जो मेरे मतलब जो मेरी वाइफ है तो उनका बहुत बड़ा मतलब इसमें हाथ है, मतलब कोई भी चीज करता हूँ, क्योंकि अगर लाइफ में अगर हम लोग कोई गलत नहीं करेंगे तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए क्या है कि मतलब 99% मैंने मतलब कोई गलतियां नहीं की जो उनको तकलीफ होगी है बराबर है। तो इसलिए क्या होता है, 1-8% इधर उधर चलता है, पर 99% मैंने कोई गलतियां नहीं की। तो इसलिए क्या है कि उनका मेरे पर भरोसा है, जो मैं करता हूँ उनको मालूम है जो करेगा वो सही करेगा। और उनका मुझे बहुत बड़ा बैक है, मतलब जो मतलब कोई भी मतलब इसमें समझो क्या है कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ में है ना तो आप मतलब सब कुछ कर सकते हैं, मतलब इवन बिजनेस में भी है और मेरे जो मतलब रेगुलर लाइफ में भी। तो उनका बहुत बड़ा मतलब हाथ है मतलब ये सक्सेस के पीछे। चलो बहुत अच्छा बताया उन्होंने, क्योंकि एक सफल इंसान के पीछे एक सफल औरत होना जरूरी है, जो हम ये सुनते हैं। इसका लाइव एग्जांपल सर और मैडम है, मैडम को भी हम थैंक यू बोलेंगे, वो भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। सर मुझे नेक्स्ट सवाल ये पूछना है, ऐसा कभी हुआ होगा कि आप इस LIC के सफलता में कभी भी आप असफल के खाई में भी गिरे होंगे जी। ऐसे ही हर एक सफल इंसान के साथ होता ही है जी। तो हर एक के साथ, तो वो कौन सी घटना थी अगर आप बता सकते हैं डायरेक्टली और उस वक्त आपने क्या सोच के उससे बाउंस बैक किया? जी, हम सुनना चाहेंगे। सुनो, एक साल ऐसा हुआ कि मैंने कंपनी में प्रमोशन लिया, तो मुझे इसके लिए टाइम देना मुश्किल हो गया। अच्छा, ये जॉब के वक्त? हाँ, जॉब के टाइम में। तो वो टाइम में क्या रहता है कि हमारा जो 12 लाइफ का कोटा रहता ना, वो करना भी मुझे मुश्किल हो गया था एक साल। अच्छा, हर साल में मिनिमम 12 लाइफ करना हमको, कम से कम 12 लाइफ आपको करना पड़ता है, तो आपका एजेंसी कंटिन्यू रहता है। तो वो टाइम में मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, तो वो टाइम में मेरे को फिर सारी मेरी जो क्लब मेंबरशिप चली गई थी, तो वापस मैंने रिस्टार्ट किया। तो वो क्या सोच थी आपके? अरे मेरा अभी 1 साल तो गया, अभी क्या करना है, मतलब क्या सोच से आप, क्या वो सेंटेंस था, क्या वो ये पता थी जिसका आपका जज्बा फिर से जागरूक हुआ, फिर से आ गए? जी, अगर क्या रहता है सर, जब भी आपको कोई क्लब मेंबर से रहती है ना तो आपको बहुत अच्छा मतलब डिमांड रहता है, बराबर है, मतलब लोग अच्छे वो करते हैं, ऑफिस में अच्छा रहता है, आपका इनकम अच्छा रहता है। पर जब ये सब निकल गया ना तो मेरे को बहुत खराब लगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी आपको वापिस जो हो गया होगा भूल जाओ। वापिस मैंने और एक असिस्टेंट बढ़ा के वापिस चालू किया, क्योंकि मेरे पास क्या था, वो अकेले से काम नहीं हो रहा था और मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने फिर 2 असिस्टेंट रख के मैंने फिर वापिस जॉब चालू रख के मैंने वापिस अपना मतलब जो भी लोगों को मिला, क्योंकि 1 साल में लोगों को मिला ही नहीं, 1 साल मैंने कुछ बिजनेस ही नहीं किया, तो वहाँ से बिजनेस आएगा। क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस ऐसा है कि आप मार्केट में रहोगे तो आपका काम होगा, अगर आप मार्केट में नहीं होगे तो आपका काम नहीं होगा, बराबर है। तो मतलब सामने से अभी मुझे सामने से लोग आते हैं बिजनेस में, पर पहले ऐसे नहीं था कि वो सामने से लोग आपको करेंगे। हमको लोगों को मिलना ही है, उनको समझाना है, आपको क्यों इंश्योरेंस की जरूरत है बताना है, आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या नीड है, वो कैसा फुलफिल होगा, ये सब आपको बताना पड़ता है, तभी वो आपको इंश्योरेंस में अपने लोग इंश्योरेंस देते हैं या नया आपको बिजनेस मिलता है। तो तभी मुझे ये तकलीफ हुई थी और उसके बाद फिर मैंने कभी अभी पीछे नहीं देखा कभी भी, मतलब जो मेरा टारगेट है वो मेरा हर साल अचीव होता है और होते रहते हैं। चलो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, 2-3 सीक्रेट अपने बताए। एक में है कि जब असफलता आती है तो रुको नहीं, क्या गलती हुई, गलती को करेक्ट किया इन्होंने, अरे यार मैं समय ही नहीं दे पा रहा हूँ तो मैंने एक असिस्टेंट रखा। दूसरा है कि मार्केट में निरंतरता से वो सेवा देते रहे, और असफलता हुई तो रुके नहीं, जो बोलते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, या चलते रहो, चलने का काम जिंदगी, तो वो लगे रहे तो इनके सफलता का राज है। चलो और कोई आपको एक लास्ट की तरफ हम चल रहे हैं, कोई आपका सफलता का ऐसा कुछ नुस्खा लोगों को बताना चाहोगे? अपने को बहुत कुछ बताया कि जिसने आपको बहुत हार्ट से आपको गया और वो बोलोगे क्या यस ये करोगे तो आपको, जो स्पेसिफिकली जो LIC के लोग होंगे, जो बहुत सारे लोग मैंने मिलता हूँ, मैंने ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे लोग असफल है, तो एक नुस्खा, 1 या 2 नुस्खे जो डेफिनेट सक्सेस LIC की तरफ या जीवन की तरफ उनको लेके जाए। सफलता का मतलब राज मैंने आपको पहले बताया था कि लोगों के जो भी आप मतलब बिजनेस करते हैं उसके एक तो पहली बात आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं बता सकते। इसलिए क्या है कि कोई भी अगर समझो हमारे पास नया प्लान आता है, कुछ भी आता है ना, तो उसको मैं 10-12 बार पढ़ता हूँ, उसका माइनस प्लस पॉइंट सब निकालता हूँ, और जब भी कस्टमर के साथ जाता हूँ ना तो मेरा वो बाय हार्ट रहता है कि नहीं ये है, ये वो ऐसा होगा। सामने वाला मतलब मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आजकल कस्टमर बहुत होशियार है, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, नेट पे पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारी उनको पास जानकारी रहती है। पर क्या है कि जब भी आप जब उनके पास जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक कस्टमर है जो 55 था, उन्होंने मुझे एक दिन सवेरे 8 बजे बुलाया था, अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें
टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि सक्सेस होने के लिए टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। तो सवेरे 8 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने 8 बजने से पहले 5 मिनट उनकी रिंग की, और वो खारगर में थे और बहुत बारिश हो रही थी बाहर, इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया। और कैंसिल नहीं किया तो मैंने उनसे बात की, जब भी मैंने एंट्री मारी तो सारे कंपनियों के वो पैम्पलेट लेके बैठे थे उधर। हाँ, तो जब भी वो सारे कंपनी के पैम्पलेट बैठे तो उन्होंने सारा स्टडी किया था, तो मुझे भी बाकी मार्केट का भी स्टडी होना चाहिए और कॉम्पिटिटर का भी स्टडी। हाँ, सबका स्टडी होना चाहिए। तो मैंने तो उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ बात नहीं किया, बस उन्होंने बोला मुझे LIC के बारे में मुझे ये प्लान ऐसा करना है। तो मैंने उनसे बात किया, तो मुझे उनसे एक ही साल में 15 लाख का प्रीमियम मिला। क्या बात है। और वो मेरे अच्छे फ्रेंड बन के बाद में, तो मैंने उनको पूछा, सर आपने तो सब लोग को बुलाया था, आपने मुझे क्यों बिजनेस दिया? तो उन्होंने बोला कि टाइम पे आने वाला तुम अकेला ही था। ग्रेट। चलो देखो, बहुत सारे सफलता के सीक्रेट मिल रहे हैं। अगर आप वीडियो निरंतरता से अभी तक देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट नया वीडियो आपको तो आएगा, और लाइक जरूर कीजिए। बहुत सारे सफलता के नुस्खे हमें मिल रहे हैं। देखो क्या होता है, ये जिंदा किताब है, इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सफलता के लिए हम मिल रहे हैं, तो बनता है एक लाइक। तो सर बहुत सारी आपकी ये होगी, तो अभी मैं थोड़ा सा जो आपसे, जिसकी वजह से मैं आपके जुड़ा, मैं पिछले मेरा बच्चा अभी 11 साल का है, मुझे अभी भी याद है, और जब वो 7 साल का था पहली बार मुझे आपको मिला था, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल से मैं आपको जान रहा हूँ। पहली बार मैंने आपको पूछा था, मेरा बेटा साइकिलिंग के लिए आना चाहता है, आपकी कुछ फीस है क्या? तो आपने बोला कोई फीस नहीं है, भेज दो। और मैं खुद देख रहा हूँ पिछले 4 साल से मैं रोज, अभी कोरोना के पीरियड में कभी बंद होता है कभी चालू होता है, वो अलग बात है। जैसे आज ये 12 जनवरी 2022 को ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो कोरोना के पीरियड में अभी जो बंद है, बीच में चालू होता है इस तरह से, बट निरंतरता से 8 साल से कर रहे हैं। और मैं खुद 4 साल से देख रहा हूँ, मेरा परवल के पूरे एरिया में कभी इनके पास 10 बच्चे रहते हैं, कभी 15 रहते हैं, कभी 20 रहते हैं। संडे के दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि बोल नहीं सकते। तो आप ये निस्वार्थ भाव से करते हैं। मैंने खुद 4 साल में उनको 1 रुपया नहीं दिया और ना इन्होंने मुझे कभी पूछा कि सर आप मेरे से LIC लोगे क्या। एक बहुत बड़ी बात है, अब दुनिया में बहुत सारे लोग देते हैं, कुछ देते हैं और रिटर्न में कुछ चाहते हैं, बट मैं दावे के साथ, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ये साइकिलिंग बच्चों को लेकर, कितने मिनिमम कितना एक बच्चा रहता है? 6 साल से लेके 80 साल तक सब। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में थोड़ा सा हम कस्टमर को, सर अपने लोगों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे। मुझे बचपन से साइकिलिंग का बहुत, क्योंकि मैं विलेज में रहता था, खांदे गाँव में रहता था। तो उधर से आने के लिए, पनवेल कॉलेज या स्कूल जाने के लिए मैं साइकिल में जाता था। ओके, बराबर है। तो बचपन से हमारे घर में साइकिल थी, तो साइकिल चलाने का मुझे बचपन से शौक था। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि बीच में ये फैमिली सब लोग, जब भी हम लोग शादी के बाद इधर उधर जाते हैं, फिर थोड़ा था, तो मेरी सबसे पहली जो साइकिल है तो मैं कुलाबा से लेके आया था। मेरे पिताजी आर्मी में थे, कुलाबा कैंटीन से मैं साइकिल लेके आया। और कुलाबा मतलब जिनको पता है CST, कुलाबा, वहाँ से पनवेल कितना किलोमीटर होगा? मतलब रहेगा 50-60 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर उस वक्त। हाँ, तो तभी मैं 9वीं में था, 9th स्टैंडर्ड में था। तो देखो सर, देखो तभी क्या था ना, मेरे पास खाली हाफ पैंट थी, मैंने शूज पहना था, और मेरे पास टी-शर्ट था, ना पानी था, ना मेरे जेब में पैसा था, ना कुछ था। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, पर मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पापा ने बोला कि साइकिल, मैं बोला सर, मैं मतलब पिताजी मैं लेके जाता हूँ। और मैंने जो पैंडल मारना चालू किया, और खुला वैसे लेते हुए रास्ता नहीं मालूम, पूछते तभी इतने ट्रैफिक भी नहीं थी, और चेंबूर में मेरा साइकिल का पैंडल टूट गया। तो फिर भी मैंने क्या किया, मेरे पास एक पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया कि सामने जो एक गैरेज वाला था, उनको बोला भाई मेरा ये पैंडल टूट गया, क्योंकि इंसानियत जो रहती है। मैंने बोला मैं कुलाबा से निकला हूँ, पनवेल जा रहा हूँ करके मैंने बताया उनको। तो उन्होंने बोला भैया बेटा जरा रुको। वो गैरेज वाले ने मुझे मेरा साइकिल रिपेयर करके वापस पैंडल मिला के दिया, और सीधा मैं पनवेल। क्या बात है, क्या मतलब उन्होंने पैसा बिना पैसे का आपका बिना पैसे का, इंसानियत काम किया है। तो उसके शुद्धता जी काम आती है, मेहनत दिखी है बच्चे जी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि बीच में मेरा थोड़ा साइकिलिंग बंद हुआ था, क्योंकि सभी रहते हैं, जॉब रहता है, ये रहता है। फिर मैंने वापस क्या किया, मेरे बेटे ने मुझे ना 8-9 जब भी मैंने साइकिलिंग चालू किया, मुझे फायरफॉक्स की साइकिल 18,500 की मुझे खरीदी करके दी। कितना साल का होता आपका बेटा था तो? मेरा बेटा रहेगा
18 साल का रहेगा। ओके, 18 साल का बेटी। आपकी शौक देख के उसने आपको गिफ्ट किया? हाँ, गिफ्ट किया। उसको मालूम था कि मैं हमेशा बोलता था ना, अरे एक साइकिल अच्छी है, साइकिल अच्छी है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। तो मैंने बोला अभी क्या, मतलब ठीक है, मैंने तो गिफ्ट मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे दिवाली में गिफ्ट दिया साइकिल, और मैंने फिर क्या किया कि मैं बोला चलो अभी इसका कुछ तो करते हैं। तो मैंने अपने बिल्डिंग से चालू किया, बिल्डिंग के बच्चों को चालू किया, मतलब अरे चलो साइकिलिंग करते। फिर मैंने उनके फ्रेंड को बोला, फिर मैंने रास्ते से बच्चों को पकड़ा, रास्ते से बच्चे चलते थे ना, उनको भी पकड़ा। तो मैं 1 मिनट में रोकना चाहूंगा, ये स्टोरी है 2012-13 की जी। 8 साल पहले इन्होंने अपने बिल्डिंग से शुरू किया और आज वो सफर जाते हुए एक बड़ा कारवा बन गया है। 150 के आसपास मेरे बच्चे अभी हैं। हाँ, 150 के आसपास। सुबह अगर आप पनवेल के, ये वीडियो हम पीछे में वीडियो आपको दिख रहे हैं, एडिट करके डालेंगे, वो देख सकते हैं। 150 बच्चे, शुरुआत हुई थी एक दो बच्चों से, तो 150 बच्चे भी मेरे पास है, मतलब वो उसमें से 40-50 आते रहते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और फिर मैंने ऐसे करते मतलब उनके फ्रेंड आते फिर लोगों में मेरा नाम होने लगा। तो अभी उसके बाद फिर मैंने वापस मेरा 8 साल में मैंने नई साइकिल ली, अभी 40,000 की मैंने साइकिल ली। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि बाकी किधर वेस्ट करने से, डॉक्टर को पैसा डालने से इसमें पैसा डालना बहुत अच्छा है, मतलब बराबर है। तो इसमें एक्सरसाइज, हेल्थ इज वेल्थ भी हो जाता है, सोशल वर्क सेवा भी हो जाती है। और जब भी सवेरे मैं साइकिलिंग को निकलता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे गर्म पानी देती है, मेरे कपड़े सब तैयार रखती है, उसके बाद मुझे प्रोटीन बना के देती है। मतलब उनको मालूम है का पूरा सपोर्ट है, उनका पूरा सपोर्ट है। मतलब क्या होता है कि मेरे से पहले उठ के मेरे को वो पूरा सब बना के देती है वो, मतलब। और सभी बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि आप पेरेंट्स का भी मैं हेल्प ले लो, और जब भी आप कल आपको साइकिलिंग को जाना है तो रात को ही पूरा तैयारी करके रखो, हाँ। और उनको मैं ऐसा बताता हूँ कि देखो, अपने को अगर साइकिलिंग जाना है तो आप रोज साइकिलिंग को साफ करो। उनको सिखाता हूँ साइकिलिंग साफ करना रहता है। उसके बाद उनको क्या क्या लगता है, कैप लगती है, हेलमेट लगती है, तो आप उनको बोलता हूँ मैं हेड से चालू करो, पहले हेड से, प्रोफेशनल वे से SOP फॉलो करके करते हैं। यस, तो उनको वो भी करते हैं। और सारे रूल रेगुलेशन एक बार समझाता हूँ, 2 बार समझाता हूँ, तीसरे बार नहीं समझाता, सीधा उसको ऑफिस घर भेज देता हूँ। मतलब रूल एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि इतने बच्चों को संभालना, इतने को, मतलब भगवान की कृपा से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब। तो उनके साथ मैं सब करता हूँ, और ये बच्चे भी, मतलब और मुझे बहुत आनंद मिलता है इसमें। तो मतलब ऐसे मतलब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, और साइकिलिंग करते फिर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी और साथ में करते हैं। तो मैं उनके साथ ट्रैकिंग करता हूँ, उनको मैं पानी में लेके जाता हूँ, उनको मैं मतलब बहुत सारे उनको जो प्राइजेस देता हूँ उनको, मतलब ये सब गिफ्ट देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने लास्ट 2 ईयर से मैंने बच्चों को खुद के अपने पैसे से टी-शर्ट बनाए, मैं उनको टी-शर्ट बांटता हूँ। मतलब क्या, एक यूनिफॉर्म हो गया मेरा। तो अभी हम लोग को किधर भी कोई भी इवेंट रहेगा तो पनवेल में तो सब जगह मुझे बुलाते हैं, मुझे बहुत सारे ट्रॉफी मिले हैं। आप देखो पीछे, हाँ, इस ट्रॉफी के बारे में पूछना अच्छा हो गया, तो बस आप बता दीजिए क्या क्या ट्रॉफी है उसके साथ, 2-4 ट्रॉफी जो आपके अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट है, उसके बारे में बताइए। अभी ये देखो, जो कॉर्पोरेट ट्रॉफी है ना, वो 2015 में, मतलब जितने भी ये बड़े LIC कॉर्पोरेट ट्रॉफी है। उसके बाद ये जीवन शांति करके जो 19 से बेस्ट परफॉर्मेंस था 1920 में, ये भी है। हाँ, उसके बाद देखो पनवेल महानगर में का साइकिलिंग ग्रुप न्यू पनवेल, ये देखो ये भी हमको उन्होंने दिए। बहुत सारे आमदार जैसे आमदार लोग ने बुलाया, उन्होंने मुझे दिया। मतलब बहुत जगह हमको बुलाते हैं, और जब भी कुछ ऐसा रहेगा तो मतलब समाज में भी वो रिकॉग्निशन हो रहा है, समाज भी जी समझ रहा है आपकी निस्वार्थ सेवा को। जी, तो सबको। और पनवेल मतलब जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं वो लोग मुझे बुलाते हैं, उनको बहुत मुझे पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप फीस क्यों नहीं लेते हैं। तो मैंने बोला सर, फीस नहीं लेता हूँ, उसका वजह है कि कल के दिन अगर मैं फीस लेना चालू करूँगा तो फिर मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए मैं फीस नहीं लेता हूँ, मतलब। और इसलिए मैं, और मुझे अच्छा लगता है, जब तक मुझे मेरे पॉकेट से मतलब पॉसिबल है तब तक मैं करते रहूँगा इसको। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे मैं 12 साल से मैं योगा सिखा रहा हूँ, योग शिक्षक हूँ, 7,000 लोगों को मैंने योगा सिखाया है, बट मेरा निरंतरता से नहीं है, सिखाता हूँ। और मुझे पता है निस्वार्थ भाव का महत्व, मुझे पता है, क्योंकि जब हम लोगों को देते हैं तो अपने को ही ज्यादा फायदा होता है। ये लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आता, बट ये निस्वार्थ सेवा जिससे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो मुझे कहना है कि मतलब आपके अंदर ये कैसे जज्बा जगता है, और ये निस्वार्थ देने से आपको कैसे मतलब बेनिफिट होता है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत कम लोग इसको करते हैं, गिने चुने ओनली स्पिरिचुअल लोग ऐसे करते हैं। तो ये आप कैसे कर पाते हैं? ये सब है ना, गिव एंड टेक पॉलिसी है। हाँ, अगर आप किसी को कुछ देते हैं ना तो आपको भी कुछ मिलता है। हाँ, किस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? अभी समझो, अगर मैं आपको एक बता दूं सर, कि समझो मैंने एक 5,000 रुपये खर्चा किया ना, तो मुझे 1-2 दिन में किधर से 5,000 रुपये और आ जाता है।
आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इसलिए गिव एंड टेक पॉलिसी है। मतलब वही आदमी आपको देना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी देखो साइकिलिंग में बहुत सारे मतलब कोई भी बहुत सारे सोशल में मैं काम करता हूँ, तो मेरा काम है ना बहुत जगह बिना पैसों से हो जाता है। यस। तो ये सब गिव एंड टेक पॉलिसी है। मतलब इसलिए क्या है, तो आप देते जाओ, आप देते नेचर को हो। इसमें मैं जैसे अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो उसमें मेन पता जाता है आप देते हो किसी को, मांगते हो ईश्वर से। मतलब सोर्स से हम क्या जनरली गलतियां करते हैं। जैसे मान लो मैं मेहरा जी को कुछ दिया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा उनसे ही, या मैंने भाई को दिया तो भाई से एक्सपेक्ट करूंगा। ये गलती नहीं करनी है। हमें देना एक को है और मांगना ईश्वर से, सोर्स से मांगना। तो वो कहाँ से देगा, कैसे देगा, वो मैजिकल है। तो ये एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोग का गुलाब जामुन मीठा है, पर जब तक आप खाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देने का जो लाभ है, जब आप दोगे बेशर्त बिना कुछ अपेक्षा की, तो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते, भर को मिलेगा। ये लाइव एग्जांपल है। और उसके बाद देखो अभी आज मेरे पास 4 स्टाफ है, तो उनको जो भी सैलरी में देता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं काम करता हूँ और वो 4 लोगों को मैं सैलरी देता हूँ। क्योंकि मैं बचपन में मैं भी सोचता हूँ, मतलब जब भी हमको सैलरी मिलती थी तो मैं भी सोचता था अगर कभी मैं भी ऐसा कुछ बन पाऊँ, तो इंडस्ट्री में आने के बाद भी मतलब 4 लोगों का मैं सैलरी, 4 लोगों के घर में चला रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो वो भी मुझे मतलब ये सब एक गिव एंड टेक पॉलिसी से क्या है कि आप देते जाओगे ना तो आपका बढ़ते जाएगा। मतलब नहीं तो आप बोलोगे अगर आपको मिल रहा है 100 रुपए मिल रहा है, आपके जेब में रखोगे तो उसमें कुछ बढ़ने वाला नहीं है। देखो ये बिजनेस का बहुत बड़ा रूल, जैसे हम 7 पिलर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। जितने 7 पिलर्स अलग अलग स्ट्रांग होते हैं, जितना आप लोगों को लेके चलते हो, लोगों का आपके साथ जो टीम मेंबर्स है, एम्प्लॉयमेंट, उनका भी फायदा होता है, आपका बिजनेस भी ग्रो होता है, कस्टमर को भी सेवा अच्छा मिलती है। इसको हम विन विन WWW बोलते हैं। कस्टमर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, विन विन विन, वो आप प्रैक्टिकली जीते हैं। बहुत अच्छा। फ्यूचर ग्रोथ सर मेरा ऐसा है कि सबसे पहले कि हेल्थ इज वेल्थ। यस, बहुत अच्छा। हाँ, मुझे मेरी जो हेल्थ अभी चल रही है और 20 साल अच्छी चलनी चाहिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यस, हम भी प्रेयर करेंगे, जो दर्शक भी प्रेयर करेंगे। यस, परफेक्ट रहे। तो इसमें क्या है कि आने वाले 20 साल में मतलब मैं जब भी ऐसा हूँ, ऐसा 20 साल रहूँ, ये मेरी मतलब ये सबसे पहले है। तो इसलिए मैं ये सब मतलब ये भी कर रहा हूँ। और उसके साइकिलिंग का ग्रुप जो भी है, तो इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होता है। मतलब मैं खाली बच्चों को भी नहीं सिखाता हूँ, मुझे भी बहुत फायदा होता है। और उसके बाद क्या है कि तो अगर मैं 20 साल रहूंगा तो मैं लोगों को भी 20 साल सर्विस देते रहूंगा। बच्चों को, मतलब आज के जो बच्चों को हम सोचते हैं मोबाइल पे रहते हैं जी, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं। तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों के 1-1.5 साल रह के उनको ग्राउंड में उतर के, नहीं तो मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल पे सब करते हैं, तो ग्राउंड पे उतर के नेचर के साथ वो बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे रहे हैं और खुद भी हेल्थ रहे हैं। जी, बढ़िया। तो ये आपका ये हो गया। और आपका बिजनेस का क्या, 20 साल का क्या बिजनेस? इसलिए मैं मतलब जब ये मैं खुद अगर हेल्थ मेरी अच्छी रहेगी तो बिजनेस भी कर पाऊंगा। मैं अगर आके बैठूंगा और मैं काम करूंगा मार्केट में, तो बिजनेस करूंगा ना, ग्रो होने वाला ही है। और जितना जो हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चलेगा तो मैं उसमें भी हैप्पी हूँ। हाँ, मतलब मेरे बिजनेस में बहुत हैप्पी हूँ मैं। मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं लेता हूँ कि मतलब जितना चल रहा है ऐसा भी चलेगा ना, तो आई विल बी हैप्पी। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत सारी चीजें हमने कवर की है। तो बस फिर से एक बार इतना सारा आई ओपनिंग नॉलेज देने के लिए, सफलता का राज हमें बताने के लिए एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 35 साल LIC में उन्होंने दिया है, 1 करोड़ का प्रीमियम हासिल किया है और चेयरमैन तक ये पहुंचे हैं। और इस जो इनका साइकिलिंग ग्रुप है रणथॉन, इससे 8 साल से 150 से ज्यादा बच्चों को रोज सुबह अपना 1.5 घंटा देते हैं। तो इस सफल इंसान के से आज हमारी मुलाकात हुई। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मुझे सफलता के जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने 500 से ज्यादा किताबें पढ़ी है, बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने लाखों रुपए खर्चा किया है। और ये जिंदा किताब पढ़ने को मिली है और इनका जो सफलता का जो सीक्रेट मुझे समझ में आया, सभी सफल लोगों के यही सीक्रेट्स है। कोई किस तरह से यूज करता है, मुझे आज जानने का मौका मिला और मुझे आशा करता हूं आपको भी अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन याद से दबाइए, सो दैट नया वीडियो या नया इंटरव्यू आप तक पहुंचे और आप भी सफलता के नियम सीखे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, लोगों में जागृति होगी, लोगों को बिजनेस कैसा करना पता चलेगा, जैसे हमने बिजनेस में सीख किया। ज्यादा पहुंचाइए। फिर से एक बार मैं दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके फ्यूचर के करियर के लिए।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका साइकिलिंग ग्रुप और बढ़े और आपका बिजनेस भी जैसा 4 है तो 40 हो जाए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, हम आपकी दुआ करते हैं। और दर्शकों की तरफ से और हमारे तेज किरण ट्रेनिंग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।